आज हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने कुछ पॉलीगन ले रखा है। आइए पहले मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। सपोज बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट इस स्क्वायर ट्रैक पे चल रहा है ना, इस स्क्वायर पे मूव कर रहा है। और सपोज ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट किया, सपोज 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्लियर? तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और सपोज ये ए से बी तक पहुंच गया, फिर इसको बी से सी तक जाने के लिए इसको अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना। फिर सी से डी की तरफ जाने के लिए अगेन उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। फिर जब डी से ई तक आना होगा तो फिर से उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अगर कोई इस स्क्वायर वाले ट्रैक पर रनिंग करे एक कांस्टेंट स्पीड से, तो भी उसको अपनी डायरेक्शन को 4 बारी चेंज करना होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट भी कर लूं, तो भी डायरेक्शन जो है बेटा वो चेंज हो रही है। बोलो हाँ या ना। अगर स्पीड कांस्टेंट भी है तो भी इस मोशन में डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी है बेटा स्पीड विद डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों का डिस्कशन एक साथ किया जाए, दोनों को एक साथ अंडर कंसिडरेशन रखा जाए, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर इस ट्रैक पर कोई मूव कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अल्टीमेटली आप क्या बोलोगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंजिंग, है ना। या चलो वेलोसिटी इज चेंजिंग, बोलो हाँ या ना। तो इस पाथ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर? सपोज मैंने एक पेंटागोनल पाथ ले लिया। सपोज ये ए है, बी, सी, डी एंड ई। कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना प्रारंभ किया एक कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको इस ट्रैक पर चलने के लिए देखो यहां पर अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। फिर यहां पर जब आएगा तो भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। यहां से यहां जाएगा फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। यहां से यहां जाने के लिए भी बेटा अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज करेगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब पेंटागोनल ट्रैक पर चलने के लिए उसको अपना डायरेक्शन 5 बारी चेंज करना होगा। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गया, वेलोसिटी दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ना, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर भी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वैसे ही अगर मैं हेक्सागोनल ट्रैक ले लूं, सपोज जैसे मैंने यहां ले रखा है, तो 1 2 ऐसा 3 ऐसा 4 ऐसा 5 ऐसा 6 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी जो भी रनिंग कर रहा होगा। क्लियर? इसी तरीके से बेटा अगर हम इस तरीके से ले लें तो भी आप देखो हर बारी हर बारी हर बारी मैंने डेकागन ले रखा है, तो इस पर भी आप देख सकते हो कि इसको अपनी डायरेक्शन बार बारी क्या करनी पड़ रही है, चेंज करनी पड़ रही है, हाँ या ना। तो डायरेक्शन बारी बारी चेंज हो रही है। तो अगर हम इस ट्रैक पर चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, सपोज अगर हम कांस्टेंट स्पीड से भी चलें तो, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो अल्टीमेटली क्या बोलोगे, अल्टीमेटली वेलोसिटी इज चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एंड हेंस एक्सिलरेटेड मोशन। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सिलरेशन कहते हैं। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बेटा। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि कैसा मोशन है, बताओ कैसा मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैक पर चल रही है और अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है, तो बताओ ये मोशन कैसा मोशन होगा? तो आंसर है कि ये एक्सिलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है बेटा तो एक्सिलरेशन होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही एक्सिलरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब इस ऐसे ट्रैक पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा होगा तो वो एक्सिलरेटेड मोशन कहा जाएगा।
क्लियर। अब सपोज अगर हम पॉलीगन में साइड्स इसी तरीके से इंक्रीज करते रहे, जैसे मैंने यहां पर डेकागन लिया है जिसमें 10 साइड्स हैं बेटा, सपोज अगर इन साइड्स को और बढ़ा दिया जाए 100, 1000 और n साइड्स तक ले जाया जाए, वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइड्स तक ले जाया जाए, तो सिचुएशन क्या होगी, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर बहुत बहुत नंबर ऑफ साइड्स बहुत लार्ज कर दिया जाए बेटा, तो ये जो हमारे पॉलीगन के वर्टिसेज हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे, ऐसे बहुत पास पास आ जाएंगी बेटा। जब बहुत पास पास आ जाएंगी ऐसे ऐसे, तो वो ऑलमोस्ट एक सर्किल बनाएंगी। और अगर n की वैल्यू वेरी लार्ज कर दिया जाए तो उस केस में ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। जब बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये एक सर्किल बना रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटा आप लोग? चलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर बहुत पास पास, बहुत वर्टिसेस बिल्कुल पास 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 आ जाएंगे इस तरीके से, तो इन सभी वर्टिसेस को मिला करके जो पॉलीगन बनेगा वो एक सर्किल का रूप ले लेगा। यानी जब जब किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ वर्टिसेस वेरी लार्ज कर दिया जाए तो वही पॉलीगन एक सर्किल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डेकागन था, अगर मैं n की वैल्यू 100 कर दूं, n की वैल्यू 1000 कर दूं, या n की वैल्यू वेरी लार्ज इनफाइनाइट कर दूं, तो इनफाइनाइट करते ही ये जो वर्टिसेस हैं बेटा ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, है ना। जब पास पास आ जाएंगे तो उन पॉइंट्स को मिला करके एक जो शेप बनेगी वो सर्कुलर शेप हो जाएगी। और इस तरीके से मैं बोलूंगा कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा होगा तो हर पल, हर पॉइंट पर उस अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। क्योंकि आपने देखा था कि अगर स्क्वायर था तो 4 बारी डायरेक्शन चेंज किया, पेंटागन था तब 5 बारी डायरेक्शन चेंज किया, हेक्सागन में 6 बारी डायरेक्शन चेंज किया, डेकागन में 10 बारी डायरेक्शन चेंज हुआ। तो अगर सर्किल है तो सर्किल को प्रैक्टिकली मैंने क्या बताया, सर्किल इज अ पॉलीगन ऑफ n साइडेड वेयर n इज वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो अगर n को हम एक प्रैक्टिकली इनफाइनाइट कह सकते हैं कि n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब n इज वेरी लार्ज। तो अगर वेरी लार्ज क्वांटिटी है बेटा, तो अगर मैं पूछूं कि सर्कुलर ट्रैक पर कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी, तो यही तो बोलोगे n बार, यानी इनफाइनाइट टाइम्स। यानी ये कह सकता हूं कि हर पॉइंट पर, सर्कुलर ट्रैक पर, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, फिर भी बेटा डायरेक्शन चेंज होगी, बोलो। और डायरेक्शन चेंज होगी तो अल्टीमेटली वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई बेटा तो एक्सिलरेटेड मोशन हो गया। यानी अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो वो एक एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो एनी पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। तो बेटा आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको आप ऐसे समझो जैसे कई बार आप किसी धागे में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांध करके, और जब उसको आप ऐसे रोटेट करते हो बेटा, घुमाते हो, तो आप अपने हाथ पर, जो रस्सी जब टाइट होती है तो आपके हाथ पर एक फोर्स महसूस होता है ना। और जब कभी आप उसको छोड़ देते हो तो जिस पॉइंट पर लाके छोड़ते हो, जैसे मान लो अगर आप सपोज इस सर्कुलर ट्रैक पर धागे से इस तरीके से धागा बांध रखा आपने, और इस तरीके से आप यहां लाके छोड़ देते हो, तो ये पत्थर जो है रस्सी को लेके इस डायरेक्शन में भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि हमेशा जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो टेंजेंट के डायरेक्शन में है। और जैसे ऐसे ऐसे मैं घुमाते घुमाते जिस भी पॉइंट पर लाके ऐसे हाथ रस्सी को छोड़ूंगा, उसी ट्रेजेक्टरी पर वो आगे मूव कर जाएगा, चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में आगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर सपोज मैं यहां पर ला करके रस्सी को छोड़ दूं तो पत्थर इधर की तरफ भाग जाएगा, अगर मैं यहां ला करके रस्सी को छोड़ दूं तो पत्थर इधर की तरफ भाग जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। क्लियर? चलिए कुछ कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमना है ना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ये भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है ना।
पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना, किसी उपग्रह का पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये सभी एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण है, क्योंकि इन सभी पर हमारे जो पिंड हैं या जो ग्रह हैं, ये सब या उपग्रह हैं, ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, है ना। चलिए